वेलकम टू वन अरीना। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं 787 चीप फ्लाइट्स विद के स्टॉप। तो इस प्रॉब्लम में बहुत क्लियरली हम लोगों को स्टेट कर रखा है कि हम लोगों को एन सिटीज़ के बारे में बता रखा है जो आपस में कनेक्टेड है बाय नंबर ऑफ फ्लाइट्स। फ्लाइट्स के हमारे पास एक एरे है। अगर हम लोग एक फ़्लाइट के एरे में देखें तो एक नेस्टेड एरे है जिसमें हम लोगों को पता चल रहा है कि फ़्लाइट्स कहाँ से चल रही है, फ़्लाइट कहाँ से चल रही है, कहाँ जा रही है और उसकी कॉस्ट क्या है। तो जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं इस एग्जाम्पल में। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बताना है कि मिनिमम कॉस्ट के स्टेप्स में, जो के की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चंस में टेस्ट केसेस में प्रोवाइड करी जाएगी। तो मिनिमम के स्टेप में मिनिमम कॉस्ट किसी भी सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने की क्या होगी। तो के का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा, जैसे ये हमारा एक ग्राफ है या फिर ये कह लेंगे हमारी सिटीज़ हैं, 0 1 2। तो ज़ीरो से हम लोग वन जा सकते हैं या टू जा सकते हैं या वन से टू जा सकते हैं। तो हमारा सोर्स क्या है, ज़ीरो, और डेस्टिनेशन क्या है, टू। तो टू जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। तो इतना तो या तो हम ज़ीरो से टू चले जाएं या ज़ीरो से वन जाएं और फिर वहाँ से टू जाएं। लेकिन ज़ीरो से टू जाएंगे तो ये हो गया के इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, कि हम लोगों को कोई स्टॉप नहीं लेना पड़ा। और जब यहाँ पर ज़ीरो से हम वन गए और वन से टू गए तो ये के इज़ इक्वल्स टू वन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है यहाँ पर। तो हम लोगों को दिया हुआ है के वन, हम ले सकते हैं, हम लोगों को ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हमें ये बताना है कि मिनिमम मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। तो हम लोग देख सकते हैं इस एग्जांपल में कि बहुत सिंपली कि 200 जो होगी हमारी मिनिमम होगी। लेकिन इसको हम लोग एक लॉजिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको एक लॉजिक में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हिस्सा यूज़ करेंगे बेल्स फोर्डमैन एल्गोरिथम का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्राइसेस नाम की एक एरे को डिफाइन कर लेते हैं जो एन लेंथ की होगी, और उनको इनिशियलाइज करते हैं कैसे, इन्फिनिटी से। ठीक है। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग सोर्स को ज़ीरो करते हैं, क्योंकि सोर्स से सोर्स में मतलब ज़ीरो से ज़ीरो जाएंगे तो कॉस्ट इज ज़ीरो। ठीक है ना, कॉमन सेंस। तो ये कैसे दिखेगा, हमारी इनिशियलाइज एरे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि एन हमारा थ्री है तो लेंथ भी थ्री होगी। अच्छा, और एक हम लोग डिफाइन करेंगे टेम्प, और ये टेम्प हम लोग बार बार डिफाइन करेंगे कि अगर हमारा के वन है तो के प्लस वन टाइम्स के लिए, दो टाइम के लिए। ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन कर रखा है। तो ये एग्जैक्टली कॉपी होगी प्राइस की। तो बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारा लॉजिक है इसमें कि हम लोग देखेंगे अगर हम लोग सिर्फ के वन के लिए चलते, मतलब के ज़ीरो के लिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर के ज़ीरो होता, तो जो हम लोग यहाँ पर अपडेट्स करेंगे उससे के ज़ीरो के लिए आंसर बिल्कुल कितना एग्जैक्टली आता है। तो यहाँ पर चले तो इस फॉर लूप को चलाया हमने फ्लाइट्स के ऊपर, और के हमारा जो है अभी ज़ीरो है, क्योंकि हमने इसे के प्लस वन के लिए चलाया। तो के ज़ीरो के लिए हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो के ज़ीरो के लिए हमें पता है कि 500 वही एक रास्ता है, दैट शुड बी द आंसर। तो यहाँ पर चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि प्राइसेस, पहले तो ये देखेंगे कि प्राइसेस एस फ्लोट इन्फिनिटी है क्या। एस मतलब ज़ीरो, क्योंकि फ्लाइट का पहला एलिमेंट ये है। तो प्राइसेस ज़ीरो, ज़ीरो है, इन्फिनिटी नहीं है। तो अब हम अगली इफ कंडीशन में जाते हैं जहाँ पर हम चेक करेंगे प्राइसेस एस प्लस पी। पी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और पी क्या है, ये 100 है। तो प्राइसेस ज़ीरो इज़ ज़ीरो प्लस पी जो 100 है, 100, क्या वो टेम्प डी, टेम्प डी यानी ये डी है ना, यहाँ से टेम्प डी से छोटा है कि नहीं छोटा है, टेम्प डी हमारा इन्फिनिटी है, ऑब्वियसली छोटा है। तो क्या करें हम, टेम्प डी को अपडेट कर दो और उसे बना दो 100। ठीक है। तो हम यहाँ आए, ये हमारा टेम्प था, इसे हमने फटाफट बना दिया 100। अब इसे 100 बनाने के बाद आगे चले, फॉर लूप में आ गया है। तो हम यहाँ से यहाँ आ गए। तो प्राइसेस वन, प्राइसेस वन क्या है,
इन्फिनिटी, प्राइसेस वन हुआ तो फॉर लूप आगे चला ही नहीं, यहीं से अगले आइटरेशन में। तो अब क्या हुआ, यहाँ आ गए प्राइसेस ज़ीरो, प्राइसेस ज़ीरो हमारा ज़ीरो, फिर प्लस पी जो हमारा 500 है, शुड बी लेस देन टेम टू, और टेम टू क्या हमारा इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली क्या कर दो अपडेट 500 से। तो आ गए हम लोग फटाफट, हम लोगों ने इसे अपडेट कर दिया 500 से। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर एक ही बार जाते, ठीक है ना, एक आइट्रेशन में जा रहे होते, यानी एक बिना किसी स्टॉप के के इज इक्वल टू जीरो के, तो हम लोगों को हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितने लगते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं एक स्टेप और है, जब फॉर लूप खत्म होता है तो हम लोग प्राइस को टेम्प के साथ लाइक क्विट करके रिप्लेस कर देते हैं उसकी वैल्यूज़ को। तो हम लोग पहले जाके पहले रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ 100 आ गया, यहाँ 500 आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि के इज इक्वल टू जीरो पे हम लोगों को डेस्टिनेशन, तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है टू, तो ये हमारा जीरो सिटी, ये वन सिटी, ये टू सिटी। अगर बिना किसी स्टॉप पे जाना होता तो हमारा जो मिनिमम कॉस्ट था वो था 500, बट वी कैन टेक अ स्टॉप। तो हम क्या करते हैं, एक आइट्रेशन और चलते हैं, एक आइट्रेशन और चले। तो पहले ये सब हटा लेते हैं यहाँ पे क्लटर को। अब हमारी सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है, हमारी टेम्प में वैल्यूज़ आ गई है, इन्फिनिटी जा चुका है। तो पहले हम गए यहाँ पर ज़ीरो, प्राइस ज़ीरो, इन्फिनिटी नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, तो सारे इन्फिनिटी हट गए। तो क्या कहेगा, प्राइस ज़ीरो इज़ ज़ीरो और पी इज़ 100, और टेम्प डी क्या है वन, और टेम्प डी वन विच इज इट लेस देन 100, नो। तो ये वाली कंडीशन हमारी नहीं चलेगी, ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या हुआ, अगले आइट्रेशन में आ गया, अगले आइट्रेशन में आया तो ये आ गया प्राइसेस वन, प्राइसेस वन क्या है 100, प्राइसेस वन क्या है 100 है। उसके बाद प्लस पी, पी क्या है 100, प्राइसेस वन भी था 100, प्राइसेस वन जो है वो 100 है, और इसका जो पी है जो यहाँ से आ रहा है हम लोगों के फॉर लूप से, वो भी 100 है। क्या वो लेस देन है टेम्प डी से, टेम्प डी क्या है टू, और टेम्प डी इज 500। टेम्प डी क्या है हमारा 200, तो जो 200 है मतलब 500 है, तो 200 उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे टेम्प डी की वैल्यू को अपडेट कर देंगे, जल्दी जल्दी अपडेट कर देते हैं। तो टेम्प डी इज, देख लो क्या हो रहा है 200, यहाँ पर आए, ये फटाफट चेंज हो गया। अब हम लोग कहते हैं अगले आइट्रेशन में जाता है, फिर हम देखते हैं कि प्राइसेस ज़ीरो, ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर क्या प्राइस पी 500 है, क्या ये लेस देन टेम्प डी है, टेम्प डी 200 है, तो ये लेस देन नहीं है, तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइसेस हमारा था, इसको टेम्प के इक्वल कर देंगे, तो हमारी वैल्यूज़ कहते हैं ना हमारी मेन प्राइसेस में अपडेट हो जाएगी 200। अब हमारे आइट्रेशन खत्म हो चुके हैं, ये दो ही आइट्रेशन थे हमारे पास, एक था ज़ीरो के लिए बिना किसी स्टॉप के लिए, और एक एक स्टॉप के साथ। हमारे पास अब एक स्टॉप के साथ जो हमारी प्राइस की लिस्ट आई है वो आई है ज़ीरो, 100 और 200। और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमारा डेस्टिनेशन है 200 और सोर्स क्या है ज़ीरो। तो हम देख सकते हैं प्राइस क्या आ रहा है मिनिमम 200, और हमारा आउटपुट क्या है 200। तो ये लॉजिक कम्प्लीटली फिट बैठ रहा है, दिस इज़ द कोड हियर। तो यहाँ पर भी भाई यही किया है, पहले प्राइस की एक एरे को इनिशलाइज़ किया है, फिर सोर्स को ज़ीरो किया है, फिर जितना आइट्रेशंस हैं या फिर जितने स्टॉप्स हैं उनके लिए फॉर लूप चला है, टेम्प को कॉपी किया है, मतलब प्राइसेस को कॉपी किया है टेम्प में, और फ्लाइट्स के ऊपर हम लोगों ने एक फॉर लूप चलाया है। इसमें चेक चेक किया है, अगर प्राइसेस जो है इन्फिनिटी है तो हम लोगों ने फॉर लूप उसके लिए नहीं चलाया अभी। फिर उसके बाद प्राइसेस प्लस पी, क्या वो कहते हैं टेम्प से छोटा है कि नहीं, ये चेक किया है, फिर टेम्प को अपडेट किया है। तो जब हमारी एक, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्राइसेस को वापस टेम्प से अपडेट किया है, तो अल्टीमेटली हम लोगों को आंसर कैसा मिला है ज़ीरो, 100 और 200। हमारी डेस्टिनेशन ये थी, सोर्स ये था, मिनिमम कॉस्ट 200 है। अगर हम यहाँ देखें प्राइस और डेस्टिनेशन 200 आ रहा है, अगर ये
अगर ये इन्फिनिटी रह जाता, अगर ये इन्फिनिटी होता तो हम लोग क्या अपडेट करते हैं, -1। तो हम -1 को रिटर्न करते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, एक दो बार देखना, कोड को लिख के देखो, समझो, और समझ में आ जाएगा। इतना ही मुश्किल नहीं है। दैट्स इट। बाय बाय।